नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सीएम साय ने खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों को दी बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ के खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए 2025 का आगाज बड़ी खुशखबरी के साथ हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से रायपुर में टेनिस अकेडमी और राजनांदगांव में हॉकी अकेडमी की स्थापना को मंजूरी दी है। इन दो प्रमुख अकेडमियों के शुरू होने से राज्य की युवा खिलाड़ियों को उच्च स्तर की सुविधाएं और प्रशिक्षण प्राप्त होगा, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना सकेंगे। छत्तीसगढ़ की भीम पर बनी फिल्म कसरत के साथ सिखाएगी संस्कार। दाऊ चिंताराम टिकरिहा पर एक फिल्म बनी है। नाम छत्तीसगढ़ के भीम चिंताराम है। इस फिल्म में उनकी जीवनी के जरिए शरीर के लिए कसरत की तरह समाज में संस्कारों के महत्व को समझाने का प्रयास किया गया है। इसी के साथ उनकी जीवनी पर आधारित एक पुस्तक भी लिखी गई है। मंत्री टंकराम वर्मा ने एक कार्यक्रम में फिल्म के साथ किताब का भी विमोचन किया। अब तेलंगाना नहीं, छत्तीसगढ़ की बिजली से रोशन होंगी किस्टाराम के 29 गांव। छत्तीसगढ़ बिजली आपूर्ति के मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ रहा है। इसके लिए राज्य सरकार और विद्युत कंपनी ने सराहनीय कदम उठाया है। किस्टाराम के 29 गांव में तेलंगाना से बिजली की आपूर्ति को बंद कर छत्तीसगढ़ की अपनी बिजली पहुंचाई जा रही है। इससे राज्य की 1 करोड़ रुपए की बचत होगी। CSEB के अधिकारी सहदेव ठाकुर ने कहा है कि तेलंगाना से बिजली की आपूर्ति को पूरी तरह से रोककर सभी इलाकों में छत्तीसगढ़ की बिजली पहुंचाई जाएगी। साय सरकार का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज को मिली कैबिनेट मंत्री का दर्जा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज को साय सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया है। ये दर्जा उन्हें शिष्टाचार के लिए प्रदान किया गया है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग बाकायदा आदेश भी जारी किया गया है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने पर डॉक्टर सलीम राज ने सीएम विष्णुदेव साय और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि मैं इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करूंगा। छत्तीसगढ़ में खुलेगी 2 नई खेल अकेडमी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों को नए साल का तोहफा देते हुए राज्य में 2 नई खेल अकेडमियों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये अकेडमियां राजधानी रायपुर में टेनिस और राजनांदगांव में हॉकी के क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को सशक्त बनाएंगी। टेनिस संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने इसके लिए सीएम साय का आभार जताया है। इन अकेडमियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। छत्तीसगढ़ में MSP रेट पर बम्पर धान खरीदी, आंकड़ा 100 लाख क्विंटल के पार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट पर जानकारी दिया कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आंकड़ा 100 लाख क्विंटल के पार पहुंच गया है। उन्होंने लिखा, धान खरीदी का आंकड़ा 100 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है। किसानों की मेहनत का पूरा मान सम्मान हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में किसानों से धान की खरीदी की जा रही है। धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। धर्मांतरण पर जल्द बनेगा नया कानून, धर्म परिवर्तन नहीं होगा आसान। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर साय सरकार नया कानून लाने जा रही है। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य कानून में नियमों का उल्लंघन या जबरिया धर्म परिवर्तन कराने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान होगा। इस कानून के बाहर जाकर कोई धर्म बदलेगा तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा प्रलोभन या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन करने वाले को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चीनी वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ में सरकार अलर्ट। छत्तीसगढ़ में HMPV वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक बुलाई। विभाग के अधिकारियों से उन्हें वायरस के जो केस आए उन पर बात की। साथ ही प्रदेश में जांच और किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने की तैयारी की भी रिपोर्ट ली। अफसरों ने मंत्री को बताया कि स्वास्थ्य विभाग किसी भी प्रकार की आपात स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि HMPV वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगी नई ट्रांसफर पॉलिसी। डिप्टी सीएम का अफसरों को 2 टूक निर्देश। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में महानदी भवन मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनीचा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल
भगत सिंह विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दिन भर चली इस मैराथन बैठक में उप मुख्यमंत्री शर्मा ने पुलिस विभाग के विभिन्न शाखाओं के कार्यों पर गहन चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि इस बैठक में उप मुख्यमंत्री ने NDPS एक्ट के तहत जारी SOP के पालन को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बालोद में बनेगा नालंदा परिसर और ऑडिटोरियम, सीएम विष्णुदेव साय ने की घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालोद जिले में 141 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं हितग्राही सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने यहां 115 विकास कार्यों के साथ ही बालोद में नए भाजपा कार्यालय का लोकार्पण किया। वहीं नालंदा परिसर और 400 सीटर ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस साल धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ेगा। धान खरीदी के अंतर की राशि एकमुश्त भेजी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 15 जनवरी से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा। छत्तीसगढ़ में भाजपा के कई सीनियर विधायक मंत्री बनाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने भाजपा के एक नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया है। इस आदेश के जारी होने के साथ ही प्रदेश में एक बार फिर से मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा भी शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने भाजपा नेता और वक्फ बोर्ड की प्रमुख डॉक्टर सलीम राज को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। मंत्रालय से इसे लेकर आदेश जारी हो गया है। छत्तीसगढ़ बलरामपुर रामानुजगंज से जुड़ेगा झारखंड। कन्हर नदी पर तेजी से बन रहा पुल। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के सनावल क्षेत्र को झारखंड से जोड़ने कन्हर नदी पर उच्च स्तरीय पुल का काम तेजी से चल रहा है। इस पुल के निर्माण से 20 गांव की करीब 40,000 आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। सनावल क्षेत्र के कई गांव के लोग रोजाना खरीदारी और इलाज के लिए नदी के उस पार स्थित झारखंड के जिला मुख्यालय गढ़वा तथा प्रखंड मुख्यालय नगर उटारी और धुरकी जाते हैं। कन्हर नदी पर इस पुल के शुरू हो जाने से सनावल क्षेत्र से इन तीनों शहरों की दूरी काफी कम हो जाएगी। क्षेत्रवासियों को 12 महीने निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी। वाहन चालकों के लिए लर्निंग लाइसेंस शिविर का आयोजन। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 के 11वें दिवस दिनांक 11 जनवरी को प्रातः 11 बजे यातायात पुलिस रायगढ़ एवं परिवहन विभाग रायगढ़ द्वारा स्थानीय रामलीला मैदान रायगढ़ में नवीन वाहन चालकों के लिए लर्निंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। लर्निंग लाइसेंस शिविर में आने के पूर्व परिवहन विभाग की साइट में जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर दस्तावेज प्रिंट कर लाना होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले के 64 हितग्राहियों को सामग्री राशि चेक प्रमाण पत्र किया वितरित। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय स्थानीय डॉक्टर शोभाराम देवांगन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमतरी के एकलव्य खेल परिसर में स्वामित्व कार्ड आबादी के अधिकार अभिलेख वितरण कार्यक्रम आयोजित में शिरकत किए। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कुल 64 हितग्राहियों को सामग्री राशि चेक प्रमाण पत्र और चाबी वितरित किया। इनमें राजस्व विभाग की ओर से स्वामित्व योजना के तहत 16 हितग्राहियों को प्रमाण पत्र, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 4 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी, 2 बैंक सखियों और 2 लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। केंद्र सरकार बजट 2025 में एफडी पर लगने वाले टैक्स में बदलाव कर आम जनता को दे सकती है राहत। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। बजट को लेकर वित्त मंत्री और अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के साथ बैठक कर रही हैं। बजट के पहले होने वाली इन बैठकों का उद्देश्य अलग अलग सेक्टर्स की जरूरतों के बारे में पता लगाना होता है, जिन्हें ध्यान में रखकर पूरे 1 साल के लिए बजट का निर्माण किया जाता है। इस बजट से कई सेक्टर को राहत की उम्मीदें हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये बजट भी आम जनता के लिए राहत लेकर आ सकता है। ऐसे ही इस बात की भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर लगाए जा रहे टैक्स में कुछ बदलाव कर सकती है। भारत ने शेख हसीना का वीजा बढ़ाया, बांग्लादेश ने उसका पासपोर्ट किया रद्द। भारत सरकार ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का वीजा बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया है। बता दें कि शेख हसीना बीते 7 महीने से भारत में रह रही हैं। वहीं भारत ने शेख हसीना का वीजा ऐसे समय में बढ़ाया है जब बांग्लादेश के द्वारा उन्हें वापस किए जाने की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की सरकार उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी पहले ही जारी कर चुकी है।
रायपुर में कल 33 टंकियों से नहीं आएगा पानी, 6 घंटे निगम का वाटर शटडाउन। रायपुर में आज शाम पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। नगर निगम ने 150 MLD फिल्टर प्लांट में पाइपलाइन की मरम्मत के लिए 6 शटडाउन लिया है। मेंटेनेंस के दौरान शहर की 33 पानी टंकियों से पानी की सप्लाई बाधित रहेगी, जिससे शहर के कई वार्डों में शाम को पानी नहीं मिलेगा। निगम अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक 150 MLD फिल्टर प्लांट से ही शहर की 29 और 80 MLD प्लांट से 4 बड़ी पानी टंकियों को सप्लाई की जाती है। 5 निगमों में महिलाएं बनेंगी महापौर, आरक्षण की प्रक्रिया पूरी। राज्य के 14 नगर निगमों में महापौर, 54 नगर पालिकाओं और 124 नगर पंचायतों में अध्यक्ष के आरक्षण की प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हो गई। दीनदयाल ऑडिटोरियम में कुल 192 नगरीय निकायों के लिए आरक्षण तय करने को लॉटरी निकाली गई। इस बार 5 नगर निगमों में महिला महापौर चुनी जाएंगी। रायपुर, कोरबा और बीरगांव में सामान्य वर्ग की महिलाएं, वहीं रिसाली में अनुसूचित जाति और दुर्ग में अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला महापौर बनेगी। छत्तीसगढ़ दुर्ग में साइबर ठगों ने लोगों के खाते से निकाले लाखों रुपए, जांच में जुटी पुलिस। दुर्ग जिले में इस बार साइबर ठगी करने वाले गिरोह ने सैकड़ों की संख्या में अवैध रूप से लाखों रुपए खाता धारकों के खाते में ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी पुलिस को गृह मंत्रालय के पोर्टल से मिली है। पुलिस शिकायत और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। दुर्ग रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित कर्नाटका बैंक के 111 खाता धारकों के अकाउंट में अलग अलग राज्यों में हुए साइबर ठगी द्वारा अर्जित 86,33,247 रुपए पाए गए हैं। उक्त 111 बैंक खातों में अवैध रूप से लाभ अर्जित करने के लिए खातों का उपयोग किया गया है। छत्तीसगढ़ के जिले में जुटेंगे देश के सुप्रसिद्ध डॉक्टर। 3 दिवसीय सेमिनार में हेमोफीलिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया है। रायगढ़ के विधायक व वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के पैथोलॉजी विभाग द्वारा 10 जनवरी से 12 जनवरी तक इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट के छत्तीसगढ़ चैप्टर का 3 दिवसीय 20वां वार्षिक वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन आएगी धान खरीदी के अंतर की राशि। सीएम साय ने की बड़ी घोषणा। किसानों को धान खरीदी पूरी होते ही अंतर की राशि एक मुश्त दी जाएगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है। बता दें कि सीएम साय आज बालोद जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है। कार्यक्रम में सीएम सहित प्रदेश अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री ने आने वाले निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरा और चुनाव के लिए तैयार रहने की अपील की। प्रदेश में कड़ाके की ठंड से जल्द मिलेगी हल्की राहत, 3 डिग्री बढ़ेगा तापमान। छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी, जिससे लोगों को रात के समय ठंड परेशान करने वाली है। मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं जताई गई हैं, जिसके बाद तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने आज को तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि होने की संभावना जताई है। प्रदेश में 9.4 डिग्री के साथ अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा। सड़क हादसे की पीड़ितों को मिलेगा कैशलेस ट्रीटमेंट, इन लोगों को 2 लाख देगी सरकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कैशलेस ट्रीटमेंट योजना की घोषणा की है, जिसके तहत सरकार सड़क दुर्घटना की पीड़ितों के लिए 7 दिनों के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए तक का खर्च वहन करेगी। इस संबंध में गडकरी ने कहा कि अगर पुलिस को दुर्घटना के बारे में 24 घंटे के भीतर सूचना किया जाता है तो सरकार इलाज का खर्च वहन करेगी। केंद्रीय मंत्री ने हिट एंड रन मामले में मृतक पीड़ितों के परिवारों के लिए भी 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। एलपीजी गैस कनेक्शन में 2 गुना से अधिक की वृद्धि, PMUY वाले सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी। पिछले 10 वर्षों में घरेलू गैस एलपीजी कनेक्शन की संख्या 2 गुना से अधिक हो गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जाता आंकड़ों के अनुसार देश में एलपीजी गैस का कनेक्शन की संख्या 2014 में 14.52 करोड़ से अधिक बढ़कर 1 नवंबर 2024 तक 32.83 करोड़ हो गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं। सभी उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 300 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। कंगना ने इमरजेंसी देखने के लिए प्रियंका को किया इनवाइट।
कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 17 जनवरी को रिलीज हो रही है। इस बीच कंगना ने बताया कि उन्होंने फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए संसद सत्र के दौरान प्रियंका गांधी को भी आमंत्रित किया था। कंगना ने कहा कि मैंने प्रियंका से कहा कि आपको इमरजेंसी जरूर देखनी चाहिए। इस पर प्रियंका ने कहा, हाँ शायद, देखते हैं कि वे फिल्म देखती हैं या नहीं। हमने फिल्म में एक पर्सनालिटी को बहुत संवेदनशीलता और समझदारी से दिखाया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।